भगवान भला करे। पूजा से प्रलोक सुधारने में लगी हो चाची। कुछ इस लोक की भी खबर है? क्या मतलब? मतलब तुम्हारी लाडली बीच बाजार गांव की इज्जत से खिलवाड़ कर रही है। किसने क्या देखा है? मैंने देखा है। मैंने भी देखा है। क्या देखा है? वो शंकर जो काफी दिनों से इस गांव के बाद डेरा लगा के बैठा है। तुम्हारी बेटी शालू को हमने उसके गले में बाएं डाले हंसते हुए देखा है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। सिक्का अपना खोटा है और दोष परखने वालों को दिया जा रहा है। चाची, टांगे तोड़कर खूंटी से बांधो बचिया को, नहीं तो। तुम कौन होते हो मेरी बेटी के बारे में गंद उछालने वाले? मैं तो कोई नहीं होता चाची, ये तो गांव वालों ने मुझे मजबूर किया कि आपसे आके बात करो। क्यों गांव वालों, क्यों भाइयों, बोलते क्यों नहीं? खामोश! तुम लोग इस कमीने की बातों में आ गए। अरे इसने तो कसम खाकर भी कभी सच नहीं बोला। ये इंसान के रूप में भेड़िया है। जाहिलो, तुम लोग ये भी भूल गए कि इस गांव की बहू बेटियों की मैं मां हूं। मां हो इसलिए तो मैं कहता हूं कि बात बिगड़ जाएगी। इससे पहले हाथ पीले कर दो उसके। गांव की आबरू बचाने के लिए मैं उसका हाथ थाम लेता हूं। कमीने, तेरी ये मजाल, तेरी ये हिम्मत बुढ़िया! इज्जत का नाटक करते हो और बुजुर्गों से किस तरह बात करनी चाहिए इसकी तमीज नहीं रखते। तुम कौन होते हो इनके? मैं इनका कौन होता हूं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो और पहचानते भी हो। इस देवी का नमक खाने वालों को भड़काकर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। गांव वालों, मैं तुम्हारे इस नमक हराम ठाकुर को भी जानता हूं और इस देवी को भी जानता हूं। तुम्हारी क्या लगती है ये माँ बेटी? ये मेरी माँ है। कान खोल के सुन लो, मेरी बहन पर कीचड़ उछालने वाले हर हाथ को काट कर फेंक देने की शक्ति है मुझ में। जो कुछ कहना है मुझसे कहो। साधु और चोर की पहचान कुत्ते नहीं कर सकते। आप बताइए, जो कुछ इन तीनों ने देखा है, आप में से किसी एक ने भी देखा है? बोलिए, बताइए। आप बताइए भानु काका। नहीं विजय बाबू, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। कुछ दिन और जिंदा रहना चाहते हो तो आज के बाद मेरी माँ और बहन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। ये सिर्फ धमकी नहीं, वादा भी है। बेटे, आज तो ये बला टल गई, लेकिन कल अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। वो अगर आपकी बेटी है तो मेरी बहन भी है, और मेरी बहन को कुछ होने से पहले बहुतों को बहुत कुछ हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, घर जाइए। सारी जिंदगी तुम लोगों के आंसू पोंछती रही हो। मेरे कारण रोकर मुझे दोषी ना ठहराओ। मेरा विश्वास करो माँ, तुम्हारे इन आंसू की तरह मैं भी पवित्र हूँ। बेटी, जिस बात का पता सबसे पहले मुझे लगना चाहिए था, उस बात की खबर मुझसे पहले सारी दुनिया को हो गई। इसलिए बात ओछी हो गई, सस्ती हो गई।
कलक सच्ची हो या झूठी, धब्बा तो लग ही गया ना। बात इस हद तक पहुंची, उससे पहले उस कमीने ने बात का बतंगड़ बनाकर सारे गांव में ढंढोरा पीट दिया। मुझे तुम्हारे सर की कसम है माँ, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेटी। तुम जवान हो और मैं एक जवान बेटी की माँ। बदनामी की आग जो कुछ जला देगी, ममता में वो ताकत नहीं कि उसे दोबारा बना सके। आज अगर तेरे पिताजी जिंदा होते, तेरा भाई होता। मेरा भाई? हाँ, तेरा भाई, मेरा पुरुषोत्तम। लेकिन उसके बारे में कभी तुमने कुछ बताया ही नहीं। जब मुझे ही कुछ पता नहीं तो मैं तुझे क्या बताऊं बेटी। तो इसका मतलब है भैया भी पिताजी की तरह? नहीं, ऐसा मत कहो बेटी। वो है, जरूर है, लेकिन मैं नहीं जानती वो कहाँ है। दुर्घटना बहुत साल पहले हुई थी, मगर उसका दर्द आज भी उतना ही है। वो आज ही का दिन था, मेरे मेरे पुरुषोत्तम का जन्मदिन। लो मिठाई खाओ। पुरुषोत्तम की माँ, आहा, ये लो, ये बालियां अपने हाथों से अपने लाडले के कानों में पहना दो। आज हमारे इस खानदान की 5वीं पीढ़ी का दीपक पूरे 5 साल का हो गया है। आज ये मेरी बालियां पहन रहा है, कल बड़ा होकर मेरे जूते पहनेगा। कैसा लगेगा मेरा लाडला बड़ा होकर? अरे भाई, दशरथ और कौशल्या का बेटा है, राम लगेगा भी, राम बनेगा भी। वनवास तो नहीं होगा ना? अरे जिस दशरथ ने राम को वनवास दिया था ना, तो उसकी तो बहुत सी रानियां थी, मेरी तो सिर्फ एक ही रानी है। शर्म की लाली आज तो पहली रात से भी ज्यादा गहरी है। कुछ काम है या नहीं? लो अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए चीज लेकर आऊं, याद आ गई। बसंती, ओ बसंती, बसंती। दशरथ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। गंदगी को पहचानने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती भैरव सिंह, दुर्गंध से उसका पता चल जाता है। तुम्हारी वजह से मुझे 6 साल जेल काटनी पड़ी। मेरे खिलाफ गवाही देकर आज तक कोई भी नामुराद जिंदा नहीं बच सका। 6 साल सजा काट कर भागे हो, पकड़े गए तो 6 साल और काटने पड़ेंगे। मुझे मारोगे तो फांसी चढ़ना पड़ेगा। फांसी का फंदा हो या पुलिस की गोली, जान तो एक ही जाएगी। लेकिन जब तक ये जान इस जिस्म में है, कितनी जानें ले सकती है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है दशरथ। दीवार पर टंगा हो या मुर्दा लोहा तुम्हारी जान नहीं बचा सकेगा। इसे मैं अपने साथ लिए जा रहा हूं। आज के बाद तुम्हारे खानदान में कोई बंदूक चलाने वाला बाकी नहीं बचेगा। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, तू जो चाहे ले ले, मगर मेरे सुहाग को बख्श दे, इनकी भूल को माफ कर दे। इनके बदले में मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सच न कभी झुकता है न डरता है, सिर्फ मरता है, मरेगा आज झूठ के हाथों। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अगर तुम्हें जान ही लेनी है तो मेरी जान ले लो, मगर इन्हें छोड़ दो। मैं मानती हूँ इन्होंने तुम्हारे खिलाफ सच्ची गवाही देकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। मैंने भी इस कमीने से यही कहा था, अगर सच्ची बोलना है तो कचहरी के बाहर बोल, अंदर क्यों बोलता है? वो इनकी भूल थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे तरस खाओ। तेरे तो सिर्फ 6 साल गए हैं, लेकिन मेरे बच्चों की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो यतीम हो जाएंगे। ठाकुरों के बच्चे किसी अपने के मरने से यतीम नहीं होते कौशल्या, वो उस दिन यतीम हो जाते हैं जिस दिन उनके खानदान का वकार मर जाता है। कौशल्या, भैरव सिंह, चलाओ गोली। नहीं, हट जाओ कौशल्या। मैं नहीं हटूंगी। कौशल्या, मैं जाओ नहीं यहाँ से। कौशल, कौशल, मेरी मांग का सिंदूर मिट गया, मेरी चूड़ियों की खनक मर गई और मैं देखती रह गई।
वो राक्षस भैरव सिंह तेरे पिताजी को मारकर मेरे परशोत्तम को लेकर कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं। अपने दुखों को औलाद से छुपा के रखना क्या ये ममता की मांग थी? नहीं, ये बात नहीं बेटी। मरने पर भी जिस जख्म का दर्द कम नहीं होता, जागने पर भी जो ख्वाब नहीं टूटता, उसके जिक्र से आत्मा डरने लगती है। उस दुर्घटना का हर पल आंखों के सामने बसा हुआ है। उसे सह तो गई, लेकिन किसी से कह न सकी। मगर आज के हादसे ने मुझे यकीन दिला दिया कि अब तुम बड़ी हो गई हो। यही सोचकर कह सकी कि अब तुम सह सकोगी। जो लड़की भाई और पिता के बिना पली हो, वो कमजोर नहीं होती माँ, कठोर होती है। अब इस कठोर लड़की का पिता भी मैं हूं, भाई भी मैं हूं। माँ का फर्ज था पालना, वो तो मैंने पूरा कर दिया। अब पिता और भाई का फर्ज है रिश्ते की बात करना, वो भी मैं करने जा रही हूं। जिसे तुम चाहती हो उसे पा सको, यही करना होगा ना मुझे। माँ जी, आप आइए आइए। आप क्यों चली आई? मुझे बुला लिया होता। कुछ बात ही ऐसी थी जिसके लिए मेरा ही आना जरूरी था। ऐसी क्या बात थी? कुछ गांव वालों की बातों ने, कुछ बेटी की उम्र ने, और कुछ इस भरोसे ने कि तुम अपने हो, मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मैं समझा नहीं। मैं अपनी शालू का रिश्ता पक्का करने के लिए तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और इस वक्त मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो क्यों? जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा कौन सा काम है बेटे? ये बात मुझसे ना पूछे माँ जी, तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या, मुझे माँ भी कह रहे हो और दिल की बात भी छुपा रहे हो? दिल की बात कहने से बोझ हल्का हो जाता है बेटे। ये बाली देख रही हैं आप? ये बाली मेरी बहन के कातिल टांटिया भील की है, जिसने मेरी मासूम बहन को जान से मार डाला। और मैंने कसम खाई है कि जब तक ये बाली उसके कान में पहना के उसकी चिता अपने हाथों से नहीं जला दूं, मैं चैन से नहीं जीऊंगा। क्या बात है माँ? शंकर से कुछ ऊंची नीची बात हो गई? बात हुई कहाँ बेटी? वो बोल रहा था, मैं सुन रही थी। वो खामोश हो गया और मैं उठकर चली आई। क्या कहा उसने?
मुझे भी तो बताओ। क्या बताऊं बेटी, कहानी है बदनसीबी की, किस्सा है फूटी हुई तकदीर का। लिखने वाला लिखकर सो गया, पढ़ने वाले ने पढ़कर सुना दिया। अब शायद शायद भुगतना तुझे और मुझे है। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ माँ, लेकिन बताओ तो क्या हुआ? शंकर ने कसम खाई है, जब तक टांटिया बिल को जान से नहीं मार डालेगा शादी नहीं करेगा। क्यों माँ? क्योंकि टांटिया बिल ने उसकी बहन की जान ली थी। तो उसने अपने दुश्मन के खून से मेरी मांग भरने का फैसला किया है। मैं शंकर से जरूर पूछूंगी कि उसने अपनी बहन का राज मुझसे क्यों छुपाए रखा। शंकर की बहन की मौत और तेरे भाई का खो जाना, ये दोनों रिश्ते आपस में इस तरह जुड़े हुए थे जैसे ज्वालामुखी की ज्वाला धरती से जुड़कर पहाड़ के रूप में छुपी हुई हो। मेरे लिए ज्वालामुखी फट चुका है। अब उसे मत पूछना बेटी कि शंकर और मेरे सीने में छुपे हुए राज का क्या रिश्ता है। माँ, सच्चाई अगर मौत है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मगर भगवान के लिए बताओ बात क्या है? बात यह है बेटी कि शंकर की बहन का कातिल टांटिया भील मेरा अपना बेटा है। नहीं हो सकता माँ, ये कभी नहीं हो सकता। ये सच है बेटी। न जाने कितने खून किए हैं उसने, कितने बच्चों को यतीम किया है, कितनी मांगों का सिंदूर मिटाया है उसने। ये सच नहीं माँ, तुम्हारा खून ये सब नहीं कर सकता। बचपन का खून कच्चा होता है बेटी, अगर उसे ममता का सहारा न मिले तो बहुत कुछ मिल जाता है उसमें। क्या शंकर जानता है वो जिसके खून का प्यासा है वो मेरा भाई है? नहीं, ये बात तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को नहीं मालूम। अगर इस इलाके में किसी को पता चल गया कि टांटिया से हमारा कोई रिश्ता है तो हमें जान से मार डालेंगे, उसके गुनाहों का बदला हमसे लेंगे। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन तुझे अगर कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तुझे मेरी सौगंध है बेटी, ये किसी से मत कहना कि टांटिया मेरा बेटा और तुम्हारा भाई है, शंकर से भी नहीं। अगर तुम सच को मुझसे छुपा सकती हो माँ, तो क्या मैं दुनिया वालों से नहीं छुपा सकती?